अरे सर, सबको शिवाजी बनना है, सबको हाथ में तलवार। एक मिनट सर, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज अभी सबको बनना, जैसे उन्होंने मुगलों को यहाँ से परास्त किया। बांग्लादेश के अंदर हिंदू सिर्फ 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, ठीक है। वहाँ वो बिखरे हुए हैं, घेरा डाल के मार रहे हैं, घेरा डाल के मार रहे हैं। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, मैंने देखे। मैंने तो इस्कॉन टेम्पल की वो भी वीडियो देखी जहाँ गौ माता को घेर के मारे जा रहे हैं। अगर आपका खून फिर भी नहीं खोल रहा तो खून नहीं, पानी हो गया है। यहाँ प्रदर्शन करने से वहाँ क्या फर्क पड़ेगा? आदित्य योगीनाथ सभी को बोल रहे हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। उनका नारा सही है, अगर हम एकता रहेंगे तो हम में बहुत शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर के कोई भी काम करते तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ शरण भाई बोल के दे रहे हो, भाई बोल के दे रहे हो, फ्रूट खरीद रहे हो, फलाना कर रहे हो, दिखवा कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में घुसा रहे हो, कोई बात नहीं है। मानव धर्म है, निभा रहे हो। लेकिन क्या वो तुम्हारे धर्म को धर्म मानते हैं? क्या उनके लिए वो लागू नहीं है? एक हिंदू होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम होने की राह क्यों देखते हैं, क्यों वेट करते हैं? इंसान का सबसे बड़ी पावर होता है पैसा, जो कि वो पावर हमसे ही मिल रहा है। तो 2014 के बाद से कितने मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमान को मोदी जी ने इस देश से निकाला, ये बता सकेंगे आप? बांग्लादेशी मुस्लिम जो है उनके बारे में चिंता करना किसे चाहिए? आपको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए? हम हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भावनात्मक मुद्दे से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। जो आज आपके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ न हो। यहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई है वो क्यों जमा हुए हैं? आपको मालूम है कि बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचार हो रहा है, हमारे इतने मंदिर टूट रहे हैं। हम लोग ने थोड़े सबको इकट्ठा करके अपने सुरक्षा के लिए, ये नहीं कि हिंदू के लिए है, सभी हिंदू के लिए हम केवल बांग्लादेश खिलाफ ही एक आक्रोश मोर्चा निकाले हुए हैं कि ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। बहुत बढ़िया। तो एक हिंदू होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी हिंदू पर अत्याचार होता है तो हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए, ठीक है। तो सर, ये यहाँ पर जो इतने सारे लोग जमा हुए हैं उन्हें देखते हुए मेरे दिल में एक सवाल आया, आपसे सवाल कर सकते हैं ना सर? हाँ, पूछिए। तो सर, सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि अत्याचार जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर, भारत की बात नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे वहाँ के हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार रुकेगा? ये सर, अभी ये शुरुआत है। अभी हम लोग केवल कलम बोली में ही, जो हमारा हिंदू समाज है वो इकट्ठा हुआ है, और हम लोग इस पे अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम आगे इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे। अभी तो हम केवल शुरुआत किए हुए हैं, कलम बोली से ही ये शुरुआत है। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आप अत्याचार की बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश में हो रहे हैं, भारत में नहीं है। अगर कुछ चीज भारत में गलत होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं यहाँ पर फिलहाल तो देश में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आगे जाके कांग्रेस की सरकार आए, अगर हमारे देश में कुछ गलत होता है हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और सरकार उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठा सकती है। पर बांग्लादेश में जो सरकार है वो इस्लामिक सरकार है, और भारत की जो सरकार है, ठीक है, उसका वहाँ के सरकार से क्या लेना देना? आप क्या सोचते हो कि यहाँ प्रदर्शन करने से वहाँ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ एक मिनट सर, कुछ बांग्लादेशी अपने यहाँ भी हैं जो कि कलम बोली में अपना ही खा के अपने को आंख दिखा रहे हैं। हाँ, ये अगर उनको गांव में भगा दिया जाएंगे यहाँ से तो उनको फर्क बहुत पड़ेगा। जब वो बैठ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे ना, तो मंदिर तोड़ना या कोई मस्जिद तोड़ना, ऐसा कोई धर्म में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनका तोड़ना बंद हो जाएगा। इंसान का सबसे बड़ी पावर होता है पैसा, जो कि वो पावर हमसे ही मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान है जो भारत में रह रहे, ठीक है, तो 2014 से देश में जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की जो बीजेपी की सरकार है, वो देश में यहाँ के जो जनता है या अपने वोटर है उनको ये दिखाते हैं कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार है। सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी है। तो अगर देश में हिंदुत्ववादी सरकार है तो बांग्लादेशी मुस्लिम जो है उनके बारे में चिंता करना किसे चाहिए? आपको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए? बांग्लादेशी मुस्लिम जो है ना, उनकी बात करो, अपने देश के मुस्लिमों की बात मत करो। नहीं, मैं भी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गलत जो भी हो वो कोई भी हो। पर आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान की बात, सर एक मिनट, आपको मौका मिलेगा, एक सेकंड सर, उनका पहले राय ले लो, आपसे मौका मिलेगा। तो बांग्लादेशी मुसलमान की आपने बात की, 2014 से मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, जय श्री राम का नारा वो देते ऐसे। तो 2014 के बाद से कितने मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमान को मोदी जी ने इस देश से निकाला, ये बता सकेंगे आप? अभी उस समय हमारे जो हिंदू भाई बांग्लादेश में थे उनके ऊपर कुछ अत्याचार नहीं हो रहा था,
अभी जो है बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारा इस्कॉन मंदिर तोड़ा, बहुत सारे हिंदुओं को सरेआम उन्होंने कत्ल किया, बहन बेटियों का आबरू लूटा। तो हम लोग ये मोदी हिंदू सरकार या मोदी सरकार के ऊपर हम नहीं बोल रहे हैं आपसे। जो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं, जो वहाँ से आकर हमारे यहाँ वो धंधा बिजनेस या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आक्रोश लगेगा तो ये हमारी आवाज हमारे मोदी जी के पास जरूर पहुंचेगी और उसका कुछ एक्शन जरूर लेंगे। सर मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि देखिए, जैसे आपने कहा कि फिलहाल हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, इसके लिए उनके खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो शायद आपको पता नहीं होगा, जब 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तानी था, तब के वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जब बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा था, तब भारत सरकार की सेना भेजकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ठीक है। तो फिलहाल तो देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? और पहला सवाल जिस पे आपने कहा उस पर मैं सवाल पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि इससे पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए हम लोग बांग्लादेशियों पर बात कर रहे हैं। तो एक हिंदू होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम होने की राह क्यों देखते हैं, क्यों वेट करते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर हम लोग कदम उठाएंगे? क्या सर, एक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ जो भी चलता है लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। पहले हम लोग ये जो हमारा प्रदर्शन है, मोर्चा है, हम पहले यहाँ के जो प्रशासन है और जो यहाँ के गवर्नमेंट है, जो आमदार हुए खासदार हुए, तो हम उनके तक आवाज पहुँचा सकते हैं। जो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग उनके यहाँ रह रहे हैं, जो उनको आश्रय दिए हुए हैं, कम से कम उनको तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये हम गलत है, इनको हम रखना हमारे लिए गलत है और उनका वो व्यवसाय चलता है। बांग्लादेशी हर नाके पर आपको मिलेंगे, कहीं फ्रूट वाले हुए, सब्जी वाले हुए, या फिर जो बिल्डिंगों का काम हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं। ठीक है, बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि फिलहाल देश में बांग्लादेशी है, ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी वही कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये होने से पहले उन लोग को मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार या जो भी सरकार हो, किसी भी देश में कानून होता है कि आप बिना पासपोर्ट बिना वीजा के वहां पे नहीं रह सकते। तो भारत में ये क्यों हो रहा है? अगर आप लोकतंत्र कह रहे हो तो हिंदू धर्म के, आप हिंदू है, हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य जी है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र का जो मतलब है उसका मतलब ये है कि जो भी बहुसंख्यक जिस देश में, चाहे देश कोई भी हो, मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ, बहुसंख्यक देश में जो है, जो वो चाहेगा, जो उस सरकार को चुन के देगा और जो वो सरकार का एजेंडा होगा, वही लोकतंत्र समझा जाएगा। फिलहाल देश में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं ने हिंदुत्ववादी सरकार को चुन के दिया है, सही है। तो फिलहाल एजेंडा के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। देश में जो बांग्लादेश है उनको आज ही नहीं, इससे पहले की बात कर रहा, 2014 से भगाना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर, भगाना चाहिए था उनको, लेकिन इसके ऊपर हम लोग का जो ध्यान उनके ऊपर नहीं हुआ। और हम लोग जब अत्याचार हुआ तो हम लोग सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर आकर्षित हुआ। तो हम लोग अभी आज जो मोर्चा निकाले हुए हैं, ये प्रशासन को, यहाँ के जो खासदार है, आमदार हैं, ये लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, उनके तक भी ये आवाज पहुंचे कि पब्लिक आक्रोश में है। अब इनके पीछे कुछ हमको करना चाहिए, नहीं तो हमारी क्या सरकार अभी सोई हुई है, ठीक है, उनको जगाना हमारा हम लोग का काम है। देखिए, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना चाहिए और हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। शायद आप टीवी में, न्यूज में देखते होंगे कि फिलहाल भारत में हिंदुत्ववादी सरकार के होते हुए भी कई जगह पर जो गणेश विसर्जन होता है, वहां पर नवरात्रि में पत्थरबाजी की जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर ही हिंदुओं को सेफ नहीं रख पा रहे, कई जगह पर आपने सुना होगा कि धर्म के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरे धर्मों के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को भी शहीद किया जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिलहाल हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मोदी सरकार के होते हुए, हिंदुत्ववादी सरकार के होते हुए हमारे देश में अगर हिंदू सेफ नहीं है, तो आप बांग्लादेशी हिंदुत्व की आवाज उठाकर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हम जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अभी हम लोग, जो हमारा समाज में सोया हुआ है, उसको हमारा काम है जगाने का। हम अभी सोए हुए हैं, हम उनको इकट्ठा करके उनको बता के उनको क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या इतना समुदाय है, कम से कम कलम बोली में 5 लाख पॉपुलेशन हिंदू का है। आप देख रहे हैं कितने लोग आए, अभी शुरुआत है। हम जब जग जाएंगे, जो हमारे पत्थरबाजी होता है, जब हम उनका जवाब उससे ही देंगे, ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कहा, ठीक है, सर ने कहा वो बात सही है, लेकिन सवाल यही है कि भारत में प्रदर्शन करके क्या
बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो हाथ रुक जाएंगे? आपको क्या लगता है? जब तक हम लोग आर्मी अपनी नहीं तैनात करेंगे उधर तब तक कुछ होने नहीं वाला है। आर्मी तैनात करेंगे तभी जो होना है होगा, और हिंदुओं को बचाना है तो हम लोग को हर जगह कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, बस यही कहना है। ठीक है, तो सवाल यही है कि जिस प्रकार 1978 में 71 में सॉरी माफ करें कांग्रेस की सरकार ने आर्मी भेजी थी बांग्लादेश में, ठीक है, उस प्रकार आपको लगता है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए मोदी जी को आर्मी भेजनी चाहिए? देखिए सर, वो आखिरी स्टेप है। हम उनको चाहे तो 5 मिनट में पूरा बांग्लादेश स्वाहा कर सकते हैं, इतनी हमारे क्षमता हमारे देश में है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखो कहाँ तक हद पार करते हैं। अभी वो कदम है, अभी मोदी जी सोच रहे हैं, हम लोग से सोचने ज्यादा वो कर देंगे। ठीक है, हम लोग का ही आशा है कि जितना हम लोग सोच रहे हैं उनकी सोच हम लोग से बहुत बड़ी है। ठीक है, वो उनका जवाब वो लोग देंगे ही। सही है। तो ठीक है, तो आपसे सवाल करता हूँ, जैसे आपने कहा कि इंतजार करेंगे, तो जिस प्रकार आपको इतिहास बताया मैंने, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब बांग्लादेश में 28% 28% हिंदू थे। आज हिंदुओं का कितना परसेंट वहाँ पे बचा है आपको मालूम है? कितने परसेंट हिंदू होंगे वहाँ पर? 12%। नहीं, लगभग 7% हिंदू है। अगर आप गूगल 14 नहीं चले मान लीजिए 14 12% है सर। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से 7%। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो जाए, फिर भी 28 से 14 हुए। ठीक है, तो कम हुए या बढ़े? कम हुए ना, सही है। तो हम लोग किस चीज की राह देख रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, तो किस चीज का खत्म होने की इंतजार कर रहे हैं? अभी सर सबको शिवाजी बनना है, सबको हाथ में तलवार। एक मिनट सर, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज अभी सबको बनना, जैसे उन्होंने मुगलों को यहाँ से परास्त किया, वैसे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको तलवार, ईंट का जवाब पत्थर देंगे। हम उनका उसी हिसाब से जवाब देंगे। हम क्या है, हिंदू झगड़े के पीछे नहीं पड़ते हैं। हम लोग किसी के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, केवल हम लोग अपना काम अपन यही सोचते हैं। तो जैसे ये भाई ने कहा कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है, मतलब इसका एक तरह से कहना ये है कि अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो उस पे पत्थर फेंकेंगे, या कहिए कि जवाब दिया जाएगा, अभी हिंदू सहेगा नहीं। ठीक है, तो मैं एक बात आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदुओं में आप बचपन से देखा होगा कि हमें यह सिखाया जाता है कि किसी पर भी कोई भी हिंसा भी करे तो उसके साथ अहिंसा से बर्ताव कीजिए। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि उसका जवाब, अगर कोई आपका बुरा करे तो बुरा जवाब देना है। ठीक है, तो कैसे जवाब देंगे आप? सर यही सोच गलत है हमारी हिंदुओं की। हमें अभी कभी भी कोई हमें पत्थर मांगे, एक बार मारे, 2 बार मारे, सुन के लेना चाहिए। तीसरी बार अगर जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं तब तक वो हमें मारते रहेगा। अगर हम जब भी उसका परिष्कार करेंगे या उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो हम पे सोचेगा कि हम इसको कैसे मारे। और जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक इस तरह अन्याय बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे देश में तो हिंदू बहुसंख्यक है, तो एक क्यों नहीं है? सर यहाँ पे जैसे राजनेता पॉलिटिक्स से सब एक दूसरे के राजनेता ये हिंदू और जात पात में बांट रहे हैं। जैसे आदित्य योगीनाथ सभी को बोल रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, उनका नारा सही है। अगर हम एकता रहेंगे तो हम पे बहुत शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर के कोई भी काम करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो बटोगे और तो कटोगे, इस टॉपिक पर भी वीडियो आने वाला है, लेकिन भाई ने टॉपिक निकाला है तो उनको एक सवाल जरूर बनता है। तो जैसे आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, मैं नहीं चाहता कि समाज में किसी भी तरह की हिंसा हो या किसी भी प्रकार का दंगा हो, लेकिन सवाल निकला है, इसके लिए मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। मान लो सर कि कल को ऐसा ना हो, लेकिन कल को यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर, ये आप यूपी की एग्जांपल लेते हैं, योगी जी का नाम लिया आपने, आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, मान लो अगर धर्म के नाम पर हिंसा होती है, इससे पहले भी वहां पर कई दंगे हुए, और कल को ऐसा कुछ हो जाता है, किसी हिंदू की हत्या मान लो किसी भी कारणवश किसी मुसलमान के द्वारा हो जाती है, या ऐसी घटना हो जाती है, भगवान अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है, और ऐसे में अगर हिंदू पक्ष भी रास्ते पे उतरता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि योगी सरकार जो लोगों को ये नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, योगी सरकार आपके पीछे खुलकर खड़े रहेंगी? सर खुल के तो नहीं बोल सकते, पर वो सपोर्ट जरूर करेंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को, अगर आपके लोगों पर किसी ने प्रहार किया है, और आप अगर जैसे बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और आप अगर प्रहार करने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी जो है वो आपकी सहायता करेंगे? सर वो इतना तो नहीं बोल सकते खुल के, पर इतना जरूर बोल सकते हैं वो हिंदू विश्व परिषद के लिए और हिंदू समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और वो हमारा साथ देंगे, इतना बोल सकते हैं। देखिए, अभी मैं उस घटना का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, एक घटना हुई थी हमारे देश में, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा बहुत दंगा फसाद हुआ था, तो वहाँ पर हिंदुओं पर जो पत्थरबाजी हुई थी,
और उस वक्त जब हिंदू भी सड़क पर उतर आए उस वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, ठीक है। तो अगर हिंदू देश में रहते हुए, हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए अगर हिंदू सड़क पे उतरते अपने अकेले और उन पर लाठी बरसाई जाती है, तो आपको क्या लगता है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या सही है या सिर्फ राजनीति या चुनाव के लिए? ये सब चुनाव के लिए ही है, पर ये अगर हम समझ ले इस टॉपिक को, अगर बटेंगे कटेंगे तो ये इससे हमारा ही फायदा है। अगर ये सब हम खाली, जैसे आपने अभी कहा कि चुनावी नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो आप कैसे विश्वास कर रहे हो? सर हम इसलिए मान के विश्वास कर रहे हैं, जैसे हम भी भाई भाई हिंदू एकता भाई भाई है, तो इसलिए हमारे जैसे हम मान के चले हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, मतलब आपका कुछ कास्ट अलग है, पर वो भी हम आप एक तरीके से भाई भाई बोल सकते हैं उसको। ओके सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा सर यही कहना है कि जिस तरह से आपने सवाल पूछा हिंदूवादी सत्ता ये वो, सारे हिंदू बटेंगे तो कटेंगे इसलिए क्योंकि वो एकत्रित नहीं है। एक समय से हम कटना शुरू हुए, कहाँ से? काबुल से, कंधार से पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा। 50 साल के अंदर 71 में बांग्लादेश बना है। हम कटते कटते सुकड़ गए। और कितना सुकड़ना चाहते हो? कश्मीर में तुम नारा नहीं दे सकते जय श्री राम का, तुम पश्चिम बंगाल में नारा नहीं दे पा रहे हो, केरला में नहीं दे पा रहे हो, और तुम्हें कितना टुकड़ा चाहिए ये तुम्हें डिसाइड करना है जब तुम पे आइए। एक मिनट, जैसे भाई ने कहा कि काबुल तक अफगानिस्तान का भी जिक्र किया यहाँ पर, फिलहाल जो बात है वो बांग्लादेश की चल रही है। तो मैं एक मिनट सर, यही उनसे पूछता हूँ मैं ये भाई से वही सवाल किया कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदर्शन करके वहां पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वहाँ के जो लोग हैं, जो भी आप उन्हें धर्म से जोड़े, जिहादी गए, जो भी गए, क्या उनके हाथ रुकेंगे? क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जब आवाज उठती है तो आवाज पहुंचती है कहीं, तो हमारे लिए आवाज उठाने के लिए, हमारा मतलब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए आज के टाइम में ना यूएन आगे आता है, ना कोई और जो संस्थाएं हैं अंदर वो आगे आती ही नहीं है। संस्थाएं कौन आती है? ना हमारे फिल्म स्टार आते हैं, वो बाइकआउट कर दिए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा। तो जब उनका साथ नहीं दिया जाएगा, जब उनका हाथ मजबूत नहीं किया जाएगा, अगर आप ही का हाथ मजबूत नहीं किया जाए तो आप किस तरह से यहाँ पे आके इंटरव्यू लोगे और ये जागरूकता फैलाओगे? हम हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भावनात्मक मुद्दे से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। जो आज आपके साथ हो रहा है कल हमारे साथ न हो, इसके लिए हम हिंदू जागरण का ये प्रोग्राम है कि आप यहाँ शरण भाई भाई बोल के दे रहे हो, भाई भाई बोल के दे रहे हो, फ्रूट खरीद रहे हो, फलाना कर रहे हो, दिखवा कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में घुसा रहे हो, कोई बात नहीं है। मानव धर्म है, निभा रहे हो, लेकिन क्या वो तुम्हारे धर्म को धर्म मानते हैं? क्या उनके लिए वो लागू नहीं है? जो रूल था 1950 के पहले गांधी जी ने जो नारा दिया कि अगर कोई एक थप्पड़ गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, इसी करते करते हमने पाकिस्तान दिया, वही करते करते हमने बांग्लादेश दिया, और आगे दे देना, और आगे दे देना। 14% से 25% तक आ गए हो, 14% से 25% तक आ गए, और आगे देते रहो। भाई को 2 एकड़ जमीन ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे ही देते जा रहे हो। तो मैं यही कह रहा था ना सर देखिए, मैं यही सवाल कर रहा था कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए बांग्लादेश में हिंदू लगभग 28% थे और आज 7 से 8% रह गए? क्या वजह क्या है? जो सत्ता है, जो सत्ता थी पहले, वो सत्ता ने प्रोवोक करके वोट बैंक बना, वोट बैंक बन गया, कंसोलिडेट हो गया। तुम चाहे उनको कुछ भी कर दो, वो अपना तरक्की भी नहीं देखना चाहते, वो छीनना चाहते हैं। अगर आपकी सोच है कि आप कितना कमाना कमा लो, एक दिन तो मेरा है, घंटा तुम कुछ नहीं काट सकते, ठीक है। तो मैं यही बात कर रहा था कि देखिए, जैसे हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरी निजी राय है, मेरे हिसाब से आप कितना भी प्रदर्शन कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। बांग्लादेश में अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ किसे लड़ना होगा? सबसे पहले एकता लानी पड़ेगी। अगर एकता है, किसे एकता? समाज को, समाज, हिंदू समाज। कहाँ की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की बात कर रहे हो। बांग्लादेश के अंदर हिंदू सिर्फ 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, ठीक है। वहाँ वो बिखरे हुए हैं, घेरा डाल के मार रहे हैं, घेरा डाल के मार रहे हैं। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, मैंने देखे, मैंने तो इस्कॉन टेम्पल की वो भी वीडियो देखी जहाँ गौ माता को घेर के मारे जा रहे हैं। अगर आपका खून फिर भी नहीं खुल रहा तो खून नहीं, पानी हो गया है। बात तो सही है। तो मैंने यही कहा, देखिए कि सिर्फ जो फिलहाल बांग्लादेश के हालात है, मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको उनके लिए, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रदर्शन से काम बनेगा, या उनको अपने हालात जो है
उनको खुद सुलझाने होंगे या हम यहाँ से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे देश की एक बात बता रहा हूँ, मीडिया में मैंने देखा था जब मोदी जी ने 370 हटाया था, एक बहुत सही काम किया था, उसको मैं भी समर्थन देता हूँ, ठीक है। 370 हटाया था मोदी जी ने, तब पाकिस्तान ने बहुत बड़े प्रदर्शन किए थे, यूएन में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, पाकिस्तान के सड़कों पर भी लोग बहुत भीड़ में जमा होते थे। तो क्या फर्क पड़ा? मोदी सरकार ने 370 वापस लिया? नहीं, इसका मुद्दा ऐसा है कि जब भी बच्चा पैदा होता है ना, तुरंत तुरंत उसको काम पे नहीं भेजते माँ बाप। 5 साल तक नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल ये है सर, नहीं नहीं सुनिए, 70 पे ही बता रहा हूँ। नहीं 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 सवाल सुनिए, एक सेकंड नहीं, वो मैं जो जवाब चाहता हूँ वो नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ देखिए हमारे देश में जो कश्मीर में 370 हटाया गई धारा, ठीक है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे, तो क्या हमारे सरकार पर उसका फर्क पड़ा? अगर नहीं पड़ा तो क्या हमारे प्रदर्शन से बांग्लादेश में होने वाले अत्याचारों पर कुछ फर्क पड़ेगा? ये सवाल है मेरा। अब मेरा सवाल यही है कि जब सत्ता आई, मोदी जी ने वो हटाया, यूएन में भी गया, उससे पहले भी यूएन पे थे, भारत की एक भूमिका थी कि वो हमारा अखंड भारत का हिस्सा है, हम उसको नहीं करेंगे और वहां हमारा रूल चलेगा। उन्होंने एक स्टैंड दिया। आज गवर्नमेंट खुलकर जिस तरह से कश्मीर पे जो स्टैंड था वो बांग्लादेश में स्टैंड नहीं आया है अभी तक। अगर क्लियर स्टैंड आता, अभिमन्यु के लिए आया कि आप उसको वापस भेजिए, नहीं तो आप जिम्मेदार होगे। आज वो स्टैंड आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। देखिए मैं सवाल क्या कर रहा हूँ कि जब 370 हटा तब पाकिस्तान में ऐसे विरोध प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ किए गए, तो ऐसे प्रदर्शनों का कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना 370 हटाया, ठीक है, और ना भारत सरकार झुकी, वो ऐसा होने वाला भी नहीं था। तो सिर्फ ऐसे प्रदर्शन करके क्या बांग्लादेश के जो हिंदू है वो सेफ हो जाएंगे? मेरा सवाल आप समझ लीजिए। हिंदुओं पे जो अत्याचार होता है उसके लिए कोई देश, कोई भी संस्था आवाज नहीं उठाती है। आज फिलिस्तीन में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, यूएन में इसके लिए आवाज उठाया गया। आज हमको कोई भी ऐसा संस्था बता दो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके लिए किसी ने भी आवाज उठाई हो। उसके लिए हम हिंदुओं को इकट्ठा होकर उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि ये मैसेज यूएन तक, और ताकि बांग्लादेश के जो वर्तमान पीएम वो है उसको बैठे, उसको मालूम पड़े कि उसके लिए भी कोई कहीं से आवाज उठा रहा है और हम कोई ना कोई एक्शन ये लोग ले सकते हैं।